लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। शहीद भगत सिंह प्रथम वार्ड 13 के रहमानपुर गणेशपुर इलाके में सरकारी जमीन को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि गाटा संख्या 1 की करीब 15 बीघा नगर निगम की उसर की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे बेचा गया है। पार्षद योगिता यादव और उनके पति अरविंद यादव का कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर संग्राम सिंह यादव ने करीब 10.5 बीघा जमीन बेच दी, जबकि उसके पास पहले से सिर्फ 7 बीघा जमीन थी। इस पूरे मामले में लेखपाल विनोद वर्मा की मिलीभगत के भी आरोप लगे हैं। पार्षद का कहना है कि एक बार कार्रवाई हुई, लेकिन फिर दोबारा कब्जा कर लिया गया। शिकायत महापौर और नगर आयुक्त तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। अरविंद यादव खुलकर सामने आ गए हैं और उन्हें सीधे तौर पर संग्राम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे बड़ा सवाल, सरकारी जमीन बिक कैसे रही है और जिम्मेदार अब तक चुप क्यों है? अब वक्त है कि प्रशासन ऐसे भूमाफिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि गरीब लोगों के साथ हो रही ठगी पर रोक लग सके और दोषी को सख्त सजा मिले। आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार पार्षद अरविंद यादव लेखपाल समेत प्रॉपर्टी डीलर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं अरविंद यादव और पार्षद प्रतिनिधि हूँ। भारतीय जनता पार्टी लखनऊ जिले का उपाध्यक्ष भी हूँ। हमारे वार्ड में ये शहीद भगत सिंह वार्ड में देवा रोड पे लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र है। इसके पीछे गणेशपुर रहमानपुर का खसरा संख्या 1 जो ऊसर के नाम से दर्ज है और लगभग 15 बीघे ये है। इस पे कुछ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा खरीद फरोख्त की जा रही, बराबर ज़मीनों को बेचा जा रहा है। मेरे द्वारा माननीय महापौर जी को भी अवगत कराया गया, नगर आयुक्त जी को भी अवगत कराया गया, संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया। एक बार कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद फिर कब्जा कर लिया गया और फिर से हमारे द्वारा अवगत कराया गया। लेकिन अभी तक प्रशासन भी नगर निगम का लेखपाल या जो भी है उससे हमको लगता मिले हुए हैं, ताकि इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही, खाली नहीं कराया जा पा रहा है। गणेशपुर रहमानपुर की संख्या 1 है। वहाँ पर आसपास जो है एक संग्राम यादव जी हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं और कई लोग वहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ पर, तो जिनकी हमको लगभग जो है उनकी 7 बीघे प्लानिंग का है, उनका नंबर है। उसके बाद उनका लगभग प्लानिंग उनकी 10.5 बीघे के आसपास है। हाँ, कार्रवाई हमने जो है माननीय महापौर जी को भी इसके विषय में अवगत कराया है। नगर आयुक्त जी को हमने लिखित में इसका पत्र भी जारी दिया है कि इस पर जो है कब्जा मुक्त कराया जाए, जमीन को खाली कराया जाए। जिनका बिल्डर का आपने नाम लिया है संग्राम सिंह, उनका कहना है कि हमारी छवि धूमिल करने के लिए पार्षद जी ऐसा कर रहे हैं। हमें कोई हमारा उनका व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन मैं इस वार्ड का पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते अगर कोई सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है तो मेरा काम है कि मैं प्रशासन को अवगत कराऊं, उसको जो है खाली कराने के लिए, उसका जो संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि सरकार की संपत्ति है वो किसी और के हाथ में न जाना चाहिए। सरकार के ही जो सरकार के यूज में हो सके वहाँ पर योजना लाए, वहाँ पर उसका विकास करे, इसीलिए हमने उसको अवगत कराया है सरकार। हाँ, लेखपाल की हमको तो लगता उनकी मिली भगत है, क्योंकि कई बार हमने शिकायत की, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने से मना किया कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। काम वहाँ चल रहा था, हमने कहा काम वहाँ रुकवा दो जाए, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर बन रहा, कहीं हम रुकवाने नहीं जाएंगे। तो इसमें हमको मिली भगत लग रही है कि लेखपाल की भी इसमें मिली भगत है। क्या नाम है उनका? विनोद वर्मा लेखपाल है यहाँ पर नगर निगम के। काम नहीं रुकता है तो अभी हम जिलाधिकारी महोदय को, अगर वहाँ से भी काम नहीं होता है तो मंडलायुक्त महोदय को वहाँ से भी काम नहीं होता, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं इसको अवगत कराऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं जाकर के इस समस्या का समाधान क्या जमीन को सुरक्षित रखने का काम करूँगा। जी, नगर निगम को मैंने पत्र लिखकर अवगत कराया था, 2034 में भी अवगत कराया था, अभी भी जल्दी जो है और मैं फिर से पत्र जारी करूंगा, लिखूंगा कि जो है जो कब्जा हो रहा है इसको मुक्त कराया जाए। क्या पार्षद जी स्थानीय लोग, आसपास के जो लोग हैं, उनकी भी लगातार आपके पास कंप्लेन आती है? हाँ, बिल्कुल, वहाँ की स्थानीय लोगों कंप्लेनें आ रही वहाँ पर कि जो है यहाँ पर अवैध जो है कब्जा किया जा रहा है सरकारी जमीनों का। उन्हीं के स्थानीय लोगों के संज्ञान से हमारे जो है ना उसमें संज्ञान में आया कि जो है वहाँ पर स्थानीय लोगों की शिकायतों पर हमारे संज्ञान में आया कि वहाँ पर इस नंबर पे खसरा नंबर 1 पे कब्जा किया जा रहा है।